दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है जिसका जवाब तुम्हें अभी के अभी देना पड़ेगा। अब ध्यान से सवाल सुनना। पूरे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पासेस प्ले करने वाला प्लेयर इन अ सिंगुलर वर्ल्ड कप कैंपेन आखिर कौन है? तुम्हें नहीं पता? इट इज रॉड्री। अच्छा, इसका जवाब देना, ये तो इसी वर्ल्ड कप कैंपेन से रिलेटेड है। सबसे ज्यादा लाइन ब्रेकिंग पासेस डालने वाला प्लेयर इन दिस वर्ल्ड कप कैंपेन आखिर कौन है? इट इज रॉड्री। अच्छा, अब इसका जवाब तो तुम दे ही दोगे, ये तो और भी इजी है। सबसे ज्यादा बॉल रिकवर करने वाला प्लेयर, इंटरसेप्ट करने वाला प्लेयर और ब्लॉक करने वाला प्लेयर इन दिस वर्ल्ड कप कैंपेन आखिर कौन है? इट इज रॉड्री। मुझे मुश्किल से 35 सेकंड लगे होंगे तुम्हें कन्विंस करने में हाउ ग्रेट ऑफ अ प्लेयर रॉड्री इज। ठीक है, एंड हाउ प्रोबब्ली ही वुड फिट एट रियल मैड्रिड। लेकिन अगर तुम अब तक कन्विंस नहीं हुए हो ना, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तुम कन्विंस हो जाओगे। और साथ ही साथ मैं तुम्हें इसी वीडियो में बता दूंगा कौन से हैं वो प्लेयर जो इस क्लब को छोड़ के जाने वाले हैं ऑन अ लोन डील, जिनके ऊपर बहुत अच्छी रिपोर्ट्स निकल कर आ चुकी है ऑलरेडी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड साथ ही साथ अगर तुम चैनल पे नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुम कर क्या रहे हो भाई? चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना। अब बात करते हैं रॉड्री की। यहाँ पर हमारा फैन बेस बहुत ही लंबे टाइम से बटा हुआ है ओवर द फैक्ट वेदर वी शुड गेट रॉड्री और नॉट। एक ऐसा सर्टेन सेक्शन है जो कि अभी भी अपने ईगो को रखकर बैठा है, जहां पर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है अबाउट व्हाट हैपेंड इन 2024 बिटवीन रॉड्री एंड विनी। जहां पर रॉड्री ने पोस्ट विनिंग द बैलन डोर इंसल्ट किया था विनी को, और कहीं ना कहीं हमारे क्लब को भी इंसल्ट किया था व्हेन वी प्लेड मैनचेस्टर सिटी। लेकिन मेरे भाई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। पिछले 2 साल में हम क्या जीते हैं? कुछ नहीं जीते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें हमारा ईगो असाइड रखना पड़ेगा एंड रॉड्री को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पर बहुत क्लियर इंडिकेशंस दे चुका है वो प्लेयर एज टू वेदर ही वांट्स टू जॉइन मैड्रिड और नॉट। बहुत ही क्लियर इंडिकेशन दे चुका है भाई। वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो रियल मैड्रिड का सेलिब्रेशन कर रहा था। ही वॉज डूइंग द एल माताडोर सेलिब्रेशन, जो सर्जियो रामोस, नाचो, राउल गोंजालेस कर चुके हैं इन द पास्ट फॉर अस व्हेन दे वन द चैंपियंस लीग। तो यहाँ पर इससे ज्यादा क्या क्लियर इंडिकेट करेगा बंदा, मेरे को समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है, ही इज अ प्रूवन बैलन डोर विनर। बहुत लंबे टाइम से मैड्रिड के पास ऐसा रहा है कि भाई वी ऑलवेज हैड बैलन डोर विनर्स। लेकिन पिछले सीजन इट वाज द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम व्हेन वी डिड नॉट हैव अ बैलन डोर विनर इन आवर स्क्वाड। तो यहाँ पर रॉड्री जो है उस चीज को भी टेक आउट कर देता है। अब ये तो चलो बहुत माइन्यूट चीजें हैं जो मैं बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं मेन चीजों की, टैक्टिकल चीजों की। तुम में से काफी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार वेदांत भाई, रॉड्री तो एक पोजेशन बेस्ड सिस्टम में ही थ्राइव करता है, ही डज नॉट डू इट आउटसाइड इट। अब मेरा यहाँ पर तुमसे एक कहना है, मोरिनियो तो ऑब्वियसली पोजीशन ओरिएंटेड सिस्टम यूज नहीं करेगा। ही डज नॉट रिलाई ऑन कंट्रोल टू विन गेम्स ओनली। ठीक है, लेकिन मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ जो मैंने इस स्पेन के कैंपेन से सीखी। अगर तुमने ये वर्ल्ड कप देखा है और उससे पहले भी स्पेन को नहीं देखा है, या रॉड्री को भी उतने ध्यान से देखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6-7 गेम से ही तुम बहुत कुछ समझ जाओगे अबाउट रॉड्री। यहाँ पर जब स्पेन फुटबॉल खेल रही थी, बी इट इन द फाइनल और बी इट इवन इन द सेमीफाइनल और इवन द गेम्स बिफोर इट, यहाँ पर सामने वाली टीम जो है लो ब्लॉक खेल रही थी। आई टेल यू व्हाई। रॉड्री इवन अगेंस्ट अ लो ब्लॉक इज वेरी वेरी यूजफुल। बिकॉज यहाँ पर रॉड्री सिर्फ बॉल को कंट्रोल नहीं करता, ना ही वो टेम्पो को कंट्रोल करता है। यहाँ पर वो सामने वाली टीम जो लो ब्लॉक खेलती है ना, उनके सामने थ्रू बॉल्स डालता है, लाइन ब्रेकिंग पासेस डालता है टू हिज फॉरवर्ड्स, टू हिज फेलो फॉरवर्ड्स, जो कि इवेंचुअली हेल्प करता है फॉरवर्ड्स को टू स्कोर गोल्स। यहाँ पर रॉड्री इज अ मिडफील्ड माइस्ट्रो एंड अ मिडफील्ड ब्रूट एट द सेम टाइम। बिकॉज अर्जेंटीना एंजो फर्नांडिस, अलेक्सिस मैकेलिस्टर, रॉड्री डे पाउल के साथ खेल रही थी, और अकेला स्पेन में रॉड्री हर चीज संभाल रहा था भाई, अलोंगसाइड फाबियन रुइस, अलोंगसाइड डैनी ओल्मो। यहाँ पर उससे पहले एलियट एंडरसन, जूड बेलिंगम की मिडफील्ड थी, और उनको कंटेन किसने करा? इट वॉज रॉड्री। रॉड्री हर एक स्पेन के मैच में इन दिस वर्ल्ड कप बहुत ही क्रूशल रहा है भाई। बीट विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोलिंग द गेम, बीट विद रिस्पेक्ट टू द बिल्डअप ऑफ द गेम, बीट रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग भाई। यहाँ पर रॉड्री हर एक चीज में बहुत क्रूशल था। एंड मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। तुम कह रहे हो मुझसे रॉड्री माइट नॉट फिट इन मोरिनियो सिस्टम, बट फिर तुम मुझे बताओ, हाउ डिड जाबी अलोंसो फिट इनटू जोसे मोरिनियो सिस्टम व्हेन मोरिनियो वाज फर्स्ट आवर कोच? राइट, ही डिड फिट। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये तो आप बोल ही नहीं सकते कि रॉड्री भी फिट नहीं करेगा। ही विल फिट। यहाँ पर रॉड्री हर एक गेम रियल मैड्रिड के लिए स्टार्ट नहीं करेगा, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। एंड उसने पिछले सीजन क्लब कैंपेन में भी मैनचेस्टर सिटी के लिए 20-25 गेम मिस करे हैं। ठीक है ना? मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो रही है पूरी ट्रांसफर वाली खबर, मैं तुम्हें बता देता हूँ। सिटी ऑन दी अदर हैंड 100 मिलियन डिमांड कर रही है फॉर रॉड्री। मैड्रिड जो है 60 मिलियन से ऊपर पे करने के लिए रेडी नहीं बैठी है। यहाँ पर सिटी ऑन दी अदर हैंड एलियट एंडरसन को साइन कर चुकी है, और वो अब अयूब बुवादी के पीछे पड़ रहे हैं।
ठीक है? तो यहाँ पर दे नीड फंड्स फॉर दैट एंड यहाँ पर वो रॉड्री को बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। रॉड्री भी रियल मैड्रिड आना चाहता है, लेकिन मैड्रिड यहाँ पर 100 मिलियन पे नहीं करना चाहती है। मैड्रिड यहाँ पर 60 मिलियन में प्लेयर को साइन करना चाहती है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, हमने 3 प्लेयर को पिछले समर में साइन करा था फॉर 60 मिलियन। यहाँ पर हम फ्रांको मस्तनतोनो को लेकर आए थे, डीन हाउसन और एल्वारो करेरास। इन तीनों प्लेयर को हमने 180 मिलियन में साइन किया था, ठीक है ना? यहाँ पर इन दिस वेरी विंडो मैड्रिड ने 140 मिलियन के सेल्स ऑलरेडी कर लिए हैं एंड यहाँ पर हमने यहाँ पर अराइवल्स कर लिए हैं वर्थ 80 मिलियन के। तो यहाँ पर हमारे पास 60 मिलियन तो डायरेक्टली बचा हुआ है इन दिस वेरी विंडो टू स्पेंड। तो यहाँ पर हम रॉड्री के लिए अगर 60 मिलियन डाल देते हैं, क्या सिटी उसे एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी भाई, स्पेशली आफ्टर दैट वर्ल्ड कप कैंपेन तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। देखो सिटी अगेंस्ट नहीं है सेलिंग रॉड्री, दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू हिस्ट्री, अ न्यू चैप्टर इन देयर क्लब, ठीक है ना? उन्हें ट्रांजिट आउट करना है उन प्लेयर्स को जो कि उनके लिए सक्सेसफुल रहे हैं। दे वांट टू गेट इन यंगर प्लेयर्स, इट इज वेरी एविडेंट। लेकिन यहाँ पर रॉड्री को वो 100 मिनट से कम में नहीं बेचेंगे बिकॉज ही इज अ बैलन डोर विनर एंड बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप कैंपेन ही हैड। यहाँ पर रॉड्री को ऑन द अदर हैंड अभी एक बैक इंजरी हुई हुई है, तो ही इज गोइंग टू गेट अ सर्जरी फॉर दैट। तो उसके बाद वो कितना यूजफुल रहेगा, कितना थ्राइव करेगा, क्या वो अपना वर्ल्ड कप वाला फॉर्म वापस ला पाएगा, दैट इज ऑल्सो अ डाउट, ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर तुम मेरा ओपिनियन मानो, वी शुड गेट रॉड्री। अब तुम मुझसे पूछोगे यार वेदांत भाई, हमने चुआमेनी को अभी एक डील ऑफर करी है जिससे वो अलाउड है टू स्टे एट आवर क्लब टिल 2031। वहीं पर कामाविंगा की करंट डील 2029 तक चलती है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो यहाँ पर रॉड्री कैसे फिट आएगा अगर आपके पास ऑलरेडी चुआमेनी है? मेरे भाई, तुमने चुआमेनी के बेस्ट सीजन एट मैड्रिड देखे हैं? दे हैव बीन द 23-24 सीजन, ठीक है ना, जहां पर उसने अपना बेस्ट फुटबॉल खेला है। एंड दैट हैपेंड व्हेन ही वाज प्लेइंग इन अ डबल पिवट अलोंगसाइड टोनी क्रूज। मैड्रिड यहाँ पर एक 4-4-2 डायमंड में खेल रही थी, जहां पर क्रूज डीपर खेल रहा था, चुआमेनी सीडीएम खेल रहा था, वेल्वर्डे बेलिंगम चढ़ के खेल रहे थे, ठीक है ना, एज एन एडवांस नंबर 8 वाला रोल। तो यहाँ पर चुआमेनी थ्राइव कर पाया बिकॉज ही हैड क्रूज अलोंगसाइड हिम। यहाँ पर चुआमेनी फिर से थ्राइव कर पाएगा व्हेन ही विल हैव रॉड्री असाइड हिम। अब यहाँ पर तुम बोलोगे कि यार वेदांत भाई, फिर हमारी मिडफील्ड का क्या होगा, वेल्वर्डे का क्या होगा, बेलिंगम या फिर आर्दा गुलर का क्या होगा? फॉरगेट कामाविंगा, कीप हिम असाइड। मैं तुम लोग को इसका जवाब देता हूँ। यहाँ पर मैड्रिड जो है ना, मेरे हिसाब से 4-2-3-1 खेलेगी, जो कि प्रॉपर जोसे मोरिनियो फॉर्मेशन है। यू नीड अ डबल पिवट फॉर दैट। रॉड्री एंड आपका जो है चुआमेनी डबल पिवट में आ जाएंगे। नंबर 10 बेलिंगम और आर्दा गुलर कंपीट करेंगे। राइट मिडफील्ड में आपके वेल्वर्डे खेलेंगे या फिर एंड्रिक आ जाएंगे। स्ट्राइकर लेफ्ट विंगर कौन है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पर रॉड्री का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर मैड्रिड। अगर आप पोजिशन ओरिएंटेड फुटबॉल खेलो या ना खेलो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सिंपल एज दैट जाबी अलोंसो भी जो है मोरिनियो के अंडर खेल चुका है। बहुत सारे और डीप लाइन प्लेमेकर्स भी मोरिनियो के अंडर खेल चुके हैं, सो दैट इट इज नॉट कि इट विल नॉट वर्कआउट। यहाँ पर डीप लाइन प्ले मेकिंग या फिर लाइन ब्रेकिंग पासेस तो रॉड्री ने डाले ही है ना फॉर स्पेन, वो उसको फिर से डालने ही पड़ेंगे ना। साथ ही साथ किस तरीके से वो बॉल को रिकवर करता है। वी नीड अ प्लेयर जो कि बॉल को रिकवर करे और तुरंत रिसाइकल करे फॉरवर्डली, ठीक है ना? यहाँ पर पूरा जो है जिम्मा चुआमिनी पर रहा है पिछले 2 सीजन से, टू डू द बिल्डअप वर्क एंड इट हैज नॉट वर्कड आउट कंप्लीटली। तो यहाँ पर आपको एक प्लेयर एक और डालना पड़ेगा डीपर। तो यहाँ पर आप रॉड्री से बेटर प्लेयर ला ही नहीं सकते जो प्रूवन विनर है। एंड मैं आप लोग को एक और चीज और बोलता हूँ, करेंटली वी नीड वेटरन्स, वी नीड लीडर्स इन द ड्रेसिंग रूम। हमारे पास ड्रेसिंग रूम में लीडर्स की बहुत कमी है भाई। मैं तो तुमसे ये भी बोलूंगा, अगर हम एक और सेंटर बैक लाने ही वाले हैं, जॉन स्टोन्स को भी उठा कर ले आओ। ही इज अ फ्री एजेंट, सस्ते में आ जाएगा भाई और प्रूवन है, वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा खेला है, हमने देख ही लिया है, ठीक है ना? एंड हमें एक ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए ना ड्रेसिंग रूम जो कि भाई हर एक गेम स्टार्ट करे, फॉर दैट वी हैव अदर प्लेयर्स, बट हमें लीडर्स चाहिए एट दिस वेरी मोमेंट। रॉड्री 40 गेम मेरे को देगा सीजन के, मेरे को चलेगा, बट इट हैज टू बी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस, इट हैज टू बी अ मेच्योर प्लेयर, इट हैज टू बी एन एक्सपीरियंस प्लेयर, जो मुझे रॉड्री कहीं ना कहीं देता है। तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। मोर ओवर अब क्योंकि रॉड्री के पीछे मैड्रिड पड़ी है, ऐसा कह रहे हैं, तो यहाँ पर चुआमेनी के पीछे मैनचेस्टर यूनाइटेड पड़ गई है, जहां पर चुआमेनी 120, सॉरी, मैन यूनाइटेड 120 मिलियन पे करने के लिए रेडी बैठी है फॉर चुआमेनी। वहीं पर कामाविंगा से रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं कि चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों इंटरेस्ट है। बट तुम मुझे एक बात बताओ, जाबी अलोंसो और कामाविंगा एक अच्छा इन लोग का बीच में रैपो नहीं है, ठीक है ना? तो चेल्सी क्यों लेना चाहेगी कामाविंगा को? इट डज नॉट मेक सेंस। तो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर भी जा सकती है फॉर कामाविंगा, हाउएवर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट फॉर चुआमिनी आई एम 100% श्योर। यहाँ पर उन्हें कैसिमीरो का रिप्लेसमेंट चाहिए था एंड चुआमिनी से बेटर रिप्लेसमेंट इस समय कैसिमीरो का कोई है ही नहीं। तो फॉर दैट वेरी रीजन दे आर गोइंग आफ्टर हिम। अब बात करते हैं कौन से वो प्लेयर्स हैं जो कि मैड्रिड को छोड़ने वाले हैं इन द वेरी करंट ट्रांसफर विंडो फॉर अ लोन। यहाँ पर सबसे पहला नाम तो फ्रांको मस्तनतुओनो को निकल कर आ रहा है, जहाँ पर मोरिनियो ने बहुत क्लियर कट ग्रीन लाइट दे दी है फॉर दिस प्लेयर। एंड यहाँ पर फ्रांको मस्तनतुओनो के पीछे 4 क्लब पड़े हैं, फियोरेंटीना, कोमो, जहाँ पर करंटली निको पाज और हकुबो रामोन हमारे ही लौंडे हैं,
और उसके साथ-साथ बोका जूनियर्स भी है और रिवर प्लेट भी है, ठीक है ना? ये 4 क्लब्स प्राइमरीली इंटरेस्ट शोकेस कर रहे हैं। यहाँ पर फुलहम का भी नाम निकल कर आ रहा है बिकॉज़ दे वांट अ राइट विंगर इन देयर टीम, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। उसके ऊपर इतनी कन्फर्म रिपोर्ट नहीं है, बट इन 4 मेजर क्लब्स की रिपोर्ट है। अब यहाँ पर रिवर प्लेट या बोका तो वो नहीं जाना चाहिए बिकॉज़ वी डोंट वांट अ प्लेयर टू गो टू अर्जेंटीना। बट अगर वो कोमो चाहता है ना, इट विल बी अ विन विन बिकॉज़ सेस फाब्रिगास के अंडर निको पाज ने थ्राइव करा है, हाकुबो रामोन ने भी थ्राइव करा है। यहाँ पर मस्तनतोनो भी थ्राइव कर सकता है अंडर अ यंग मैनेजर जो कि उसको गेम टाइम देगा। अब अगर फुलहम में अल्वारो arbeloa भी करंटली है, बट फ्रांको मस्तनतोनो एंड अल्वारो arbeloa का कौन-सा अच्छा रैपो है भाई? आई डोंट गेट इट। तो यहाँ पर आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कंप्लीटली। अब एक और प्लेयर जो फुलहम से लिंक है दैट इज़ गोंजालो गार्सिया। मेरे भाई गोंजालो गार्सिया को फुलहम भेज दो, जेनुइनली भेज दो बिकॉज़ यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एंड्रिक है जो कि फिर से लोन पर नहीं जाना चाहता। He wants to prove himself at Real Madrid now. He did not want the loan deal in the first place. He had to go on the loan deal. He does not want to do it again. तो यहाँ पर गोंजालो गार्सिया को जाना पड़ेगा फॉर मिनट्स फॉर गेम टाइम टू गेट हिज गेम बेटर बिकॉज यहाँ पर गोंजालो गार्सिया के गेम में इंप्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत मैसिव है. ही इज गॉट अ हाई पोटेंशियल. सेंड हिम ऑन अ लोन डील फॉर वन होल सीजन एंड जस्ट सी हाउ इट प्रोसीड्स बिकॉज एल्वारो आर्बेला बहुत फीवर में रहा है फॉर गोंजालो गार्सिया इवन इन द लास्ट सीजन इफ यू हैड सीन इट. तो यहाँ पर फुलहम को भी एक स्ट्राइकर की जरूरत है. राहुल हिमेनेस उनके क्लब को छोड़कर जा चुके हैं एंड दे नीड अ रिप्लेसमेंट. सो फॉर दैट वेरी रीजन दे नीड टू गेट अ स्ट्राइकर. गोंजालो गार्सिया भेज दो, ही विल गेट अ लॉट ऑफ गेम टाइम. अब यहाँ पर एक और प्लेयर की बात आ रही है दैट इज राहुल असेंशियो. अब यहाँ पर राहुल असेंशियो इज लिंक्ड विद चेल्सी एंड लिवरपूल. मेरे को नहीं मालूम ये कितना क्लियर रिपोर्ट है बिकॉज ये टीयर 2 टीयर 3 रिपोर्ट से निकल कर आ रहा है दैट राहुल असेंशियो चेल्सी जाना चाहेगा. बट अगेन चेल्सी का और राहुल असेंशियो, भाई जाबी अलोंसो और राहुल असेंशियो का अच्छा रैपो नहीं है भाई, क्यों जाएगा वो वहां पे. लिवरपूल की अगर बात करें तो नीड सेंटर बैक एंड यहाँ पर मड्रिड जो है लोन डील ऑफर कर सकती है टू लिवरपूल फॉर वन होल सीजन. अब क्या आरियोला या आयरोला जो भी नाम है लिवरपूल के मैनेजर का, क्या वो इस प्लेयर को लेना चाहेगा? इट इज अ ह्यूज क्वेश्चन. अभी के लिए फॉर नाउ आई कैन कंक्लूड कि राहुल एसेंशियो पे ऐसा कोई कॉन्क्रीट रिपोर्ट्स निकल कर नहीं आया, बट ये क्लियर है कि ही विल गो ऑन अ लोन डील. कहाँ जाएगा इट इज टू बी सीन, जो मैं आपको आगे आके बता दूंगा. तो भाई ये था आज का वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहना. हाला मदरी नमाज हस्ता वामुस रियल.